हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने देखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके सोर्सेज क्या है। मतलब हमने कौन सा टॉपिक, जैसे डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट का सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर सिस्टम, ये सब कुछ हमने किस कंट्री से लिया है, यानी कि हमने किससे बोरो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हमने लास्ट सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। क्योंकि हमने ऑल ओवर द कंट्री जितने भी वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशंस थे उस टाइम पे उन सबको देखा, उन सबको स्टडी करा, उनमें देखी कि इनमें क्या अच्छी चीज़ है या इनके अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से इसकी देश की जनता को जो है दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो हर एक वो प्रोविज़न ऐड करने की कोशिश करी कि जिससे आने वाले सालों में भी जो हमारी अपकमिंग जनरेशन्स आएंगी उनको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने काफ़ी कंट्री से काफ़ी सारे टॉपिक्स लिए हैं, तो आज हम वो देखने वाले हैं कि भैया किस कंट्री से हमने कौन सा टॉपिक लिया था। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनाइटेड किंगडम, इससे हमने सबसे ज़्यादा टॉपिक्स लिए हैं, यू कैन से दैट। हमने जब प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है, प्रेसिडेंट कहने के लिए हेड है बट उसके पास सारी पावर्स नहीं होती हैं। सारी पावर्स एक्सरसाइज करता है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर अपना खुद का पूरा कैबिनेट चुनता है एंड कैबिनेट की जो बातें हैं वो अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि इस टाइम पर एक्सपेंशन हुआ है। 12 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो है रिज़ाइन करा है, तो इस सब के लिए आपने आजकल न्यूज़ में सुना ही होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है पीएम के होते हैं, वो सजेस्ट करता है, वो प्रेसिडेंट को बताता है कि मुझे ये इंसान इस डेजिग्नेशन पे चाहिए और प्राइम मिनिस्टर के कहने के हिसाब से प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देता है। जो प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है ये हमने यूनाइटेड किंगडम से ली है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जैसे कि हमारे यहाँ भाई बाई कैमरल होगा, 2 हाउसेज हैं। बाई कैमरल का मतलब होता है जहाँ भी 2 हाउसेज होते हैं, जैसे लोकसभा या राज्यसभा। लोअर हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं लोअर हाउस में, दैट इज़ लोकसभा में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उन्हें आंसर करते हैं। स्पीकर होता है लोकसभा में। और जो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई जहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप का जो है सिस्टम है, बट हमारे यहाँ पे कोई ड्यूअल सिटीजनशिप या कुछ भी नहीं है। हम सब भारतीय नागरिक हैं, हम सब उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हम सब भारतीय नागरिक हैं, दैट इज़ वी आर इंडियन सिटीजन्स। हम कंट्री में कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी कोने में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी रह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंडियंस हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है सिटीजनशिप है। तो ये सारे जो हमने जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हमने यूनाइटेड किंगडम से ली थी। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ रिटन से कहना काफ़ी नहीं है, हमारे यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो रिटन काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, बट यूएसए के पास, यूएसए इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो हमने इनसे जो है प्रेरणा ली है और अपना रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, वो अपर हाउस से आता है वाइस प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट की भैया हाईएस्ट पे हमारे पास एक जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसकी बात जो है इंडिया में हर एक व्यक्ति को सुननी पड़ेगी। इट्स एन पत्थर की लकीर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको माननी ही पड़ेगी। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, कि भैया स्टेट्स कितने होंगे, हर स्टेट में अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से जो है लॉज बना पाएंगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि हमें जब डेमोक्रेसी चाहिए थी, अगर डेमोक्रेसी में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा, एक कोई भी ऐसी ऑर्गन नहीं होगी जब हमारे साथ सरकार गलत कर रही है हम जिसे जाके कंप्लेन कर सकें, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो है इंडिपेंडेंस दी गई जुडिशरी को कि आपको किसी सरकार के कहने पर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास लॉज हैं, लिखे हुए हैं, लॉज देखो, बात सुनो, गवाही जो दे रहे हैं उनकी बात सुनो, एविडेंस देखो, एंड एज पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस हिसाब से आप जो है अपना वर्डिक्ट दे दो। प्रीएम्बल का जो सिस्टम है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो इनका प्रोसीजर होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति को निकालने का, प्रेसिडेंट को भी उसकी पोजीशन से निकालने को, इसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है तो जो प्रेसिडेंट है वो हाउस में, दोनों लोकसभा राज्यसभा में, इस चीज़ को पेश करेगा, प्रॉपर एविडेंस के साथ पेश करेगा कि भाई फलाने आदमी ने ये गलती करी है एंड नाउ ही कैन नॉट बी अ जज इन हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो है वोटिंग होगी, दोनों हाउसेज से 1/3 मेजॉरिटी अगर आती है वोट में तो उस पर्टिकुलर जज को, या वो हाई कोर्ट का है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसे उसका डेजिग्नेशन से हटा दिया जाएगा।
उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, यूनियन सोवियत। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिस्टम हमने इनके यहाँ से लिया है। 5 ईयर प्लान जो हमारे यहाँ प्लानिंग सिस्टम है वो हमने लिया है। कंकरेंट लिस्ट, हम सबको पता है कि भाई हमारे यहाँ 3 तरीके की लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, हाँ, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स लगे हैं उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट वो टॉपिक जो जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को हक है लॉज बनाने का। एंड देन आती है कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई इस लिस्ट के अंदर जितनी चीज़ें मेंशन्ड है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर लॉज बनाएगी। अगर ये एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं, काफ़ी इन्होंने हर तरीका देख लिया है, मेजॉरिटी वोटिंग सब कर लिया, एक कंक्लूजन पर नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोच है या जो लॉ वो बनाना चाहता है वो प्रिवेल करेगा। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, हमारा जो लैंग्वेज है, हमारा प्रीएम्बल जो इंग्लिश में लिखा हुआ, जब लिखा गया था तो उस टाइम पे 3 कॉपीज़ में लिखा गया था, 3 जगह इसको लिखा गया था, इंग्लिश में, हिंदी में टाइप्ड और ये तो है पेन से रिटन फॉर्म में, ऐसे करके 3 कॉपीज़ बनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो हमने 3 कंट्रीज़ देखी हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। लेट्स गो फर्दर। जापान एंड जर्मनी, 2 ही कॉन्सेप्ट लिए हैं, मतलब जर्मनी से एक लिया है, जापान से एक लिया है। जापान से हमने लिया है लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। हर एक चीज़ को बनाने के लिए, हर एक ऑफिस को रन करने के लिए सर्टेन लॉज चाहिए, सर्टेन डायरेक्शंस होती हैं जो वहाँ पे दी जाती है कि भाई आप इसी चीज़ को करोगे। अगर हमारी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की भी सर्टेन गाइडलाइंस जिनके ऊपर यूनिवर्सिटी जो है काम करती है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन दी है, उसको बताया कि भाई तुम जज कैसे अपॉइंट करोगे, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे तुम्हारे पास केस लाएंगे, क्या है, ये सारे इतने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लॉज हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट काम करता है, ये सब के सब हमने लिए हैं जापान से। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी एक बात कहता है वहाँ पे कि भाई जो जब इमरजेंसी लगती है तो हमें ये चीज़ पता है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उस टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे कि ऐसे कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कैंसिल नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, जिन्हें रद्द नहीं किया जाता है, वो उसके बाद भी फंक्शन करते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद आता है कनाडा, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारी यूनियन लिस्ट है हमने उसमें ज़्यादा टॉपिक्स दिए हैं एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। अगर एक सरकार के पास ज़्यादा जगह है लॉ बनाने के लिए, ज़्यादा फील्ड है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, तो वो सीधी सी बात ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड प्लेसिंग रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर। हमने क्या, जब भी हम लीगल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने चीज़ देखी, जब भी ब्रिटिशर्स लॉज बना रहे थे, एक्ट बना रहे थे, वो लोग जो क्लियर डिस्टिंक्शन था वो नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं तय करा भैया कहाँ तक जुरिसडिक्शन है, तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं कर रहे थे, इसलिए बार बार पूरा सिस्टम चेंज करते थे, नए लॉज लाते थे, ये सब हो रहा था। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं क्लियर डिस्टिंक्शन होगा, तरीके से बताएंगे ये आदमी ये लॉज बनाएगा, ये आदमी ये काम कर सकता है। उसके बाद आते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई आज मैं अगर 1949 में बैठ के मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही हूँ तो आगे 2021 में क्या होने वाला है मुझे पहले से पता चल जाएगा, ऐसा तो था नहीं। तो भाई ये पावर दी गई कि भाई कल को कोई ऐसा नया आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक उठ के आ जाता है जिसके पास हमने पहले से लॉज नहीं बना सकती, ये नई सी चीज़ हो गया, हमें कुछ पता नहीं इस बारे में क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉज नहीं बनाएगी। ऐसे टाइम पे ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। उसके बाद आता है आयरलैंड, डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इनका मतलब है सीधा सा, ये कुछ गाइडलाइंस लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ये कहती हैं कि भैया अगर तुम इन फलानी गाइडलाइंस को मानकर कोई भी सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो हमारी जनता का भला ही होगा, लेकिन इन्हें इन्फोर्स नहीं करा गया। कल को कोई भी सरकार ये लॉज नहीं मानती है, डीपीएसपी जो हमारे डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं इन्हें नहीं मानती है, इनको बिना देखे इनको बिना पढ़े लॉज बना रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट्स में।
बट इनको लिखा गया है ये के लिए कि भाई सरकार की भला होगा, भाई मतलब अच्छी सरकार होगी अगर वो इसके मान के लॉज बनाएगी। हमने आयरलैंड से लिया है, आयरलैंड वालों ने पहले स्पेन से बोरो किया था। तो इनिशियली डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेन वालों ने लिखा हुआ था। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मिस टाइप है, सॉरी, इसको आप ठीक कर लीजिए अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। प्रेसिडेंट, किस तरीके से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो भी डालूंगी। नॉर्मली वोटिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट्रोल कॉलेज से इलेक्ट होकर आता है, जहाँ पे डायरेक्ट वोट ऐसे नहीं होती, वहाँ पे लोग प्रेफरेंस लिखते हैं कि अच्छा मेरी पहली प्रेफरेंस रामनाथ कोविंद है, नेक्स्ट मेरी दूसरी कोई और है, जिसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो आएगी कुछ दिनों में, सो डोंट वरी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने जितना मैं समझा सकती थी समझाया। नहीं, इफ़ आपको इसके बाद लगता है कि कोई चीज़ रह गई है जो आपको नहीं समझ में आई है, आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं। एंड वेरी सून वील बी स्टार्टिंग विद द बैच फॉर 5th सेमेस्टर, यानी कि जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टू एंड जूरिस्प्रूडेंस, इनके जो हम क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अगर आपको ट्रायल लेना है या आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं कांटेक्ट करने का। कोई डाउट है, एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, आप कभी भी किसी भी एडवाइस, किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं। हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।